तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ वापस आने की? क्या इस घर में किस हक से रखे हो? बताओ मुझे। बेटा आप बड़े लोग हो, दिलाओगे सम्मान इसको? उसके लिए थारे को ब्याह करना पड़ेगा इससे। मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। मुझे कोमल कली और वेद की शादी को रोकना होगा। वेद को ये बताना होगा कि उसकी विधि जिंदा है। ये लीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। कहीं वेद और कोमल कली की शादी तो नहीं हो गई? सुंदर बेटा, वेद बेटा, वेद और कोमल कली की नहीं, शादी नहीं हुई। क्या हुआ? तुमने ऐसे क्यों किया? मजबूरी में कर रहे हैं ना आप ये शादी? थोड़ी मजबूरी, थोड़ा तरस, या आपको लग रहा है कि हमारा एहसान है आप पर जिसे आपको चुकाना है? आप जो भी एहसान मानते हैं ना, वो तो आपने उसी पल चुका दिया था जब लाली रानी के अड्डे से आपने मुझे बचाया था और एक नई जिंदगी दी थी। इसीलिए हमारे ऊपर कोई नया एहसान तो करो कोई। मैं देख सकती हूँ कि आप खुद से कितना लड़ रहे हैं। मैं ये बात भी जानू हूँ कि विधि जी के अलावा किसी और के साथ जुड़ना कितना कितना मुश्किल है आपके लिए। अगर हमारा ब्याह तारे साथ हो भी गया तो पूरी जिंदगी आप बस एक कर चुकाएंगे और मैं तारे को ऐसे नहीं देख सकती। तारे साथ ऐसे जिंदगी नहीं बिता सकती। कोई बात नहीं, मत करो ब्याह। कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे ना इज्जत की जिंदगी जीने का। शिम शिम
विधि, हाँ बेटा, ये तेरी विधि ही है। विधि, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ थी तुम विधि? आपको आपकी विधि मिल गई वीर जी। नाराज हो मुझसे? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें भूल गया था? ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा। दूर रहो मुझसे। पास क्यों आ रहे हो? विधि, दिव्या रानी, हाँ, ये विधि इस तरह बात कही कर रही है? पता नहीं भाभी, गॉड ओनली नोज। इतना नाराज हो मुझसे? हाँ, कि मुझे पहचान भी नहीं रही। तुम जिंदा हो विधि। वेद, माँ विधि, दरअसल असली वजह ये नहीं है। वेद, मेरी विधि आ गई माँ, मेरी विधि आ गई माँ। वेद, वेद इतनी ऊंचाई से गिरी थी ना, उसके सर पर चोट लगी थी, उसका मानसिक संतुलन खो गया है बेटा। वो एकदम बच्ची जैसी हो गई है। वो हम में से किसी को भी नहीं पहचान सकती। बड़ी मुश्किल से उसे यहाँ लेकर आई हूँ। विधि, विधि, वेद, विधि। हमारी छोटी देवरानी जे कही हो गया इसको, गई थी रोटी आई तो पापड़, बाकी थे सियाने हो। भाभी जो भी है, जैसी भी मिली कम से कम मिल तो गई ना। विधि, तुम्हें ना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ना बाहर आ जाओ, देखो हम सब ना तुम्हारे अपने ही है। चलो आ जाओ। उठ जा, उठ जा, उठ जा। अरे अरे अरे, डरने की कोई बात नहीं है, सब तुम्हारे अपने ही है। दिव्या, इमरती, रुक जा। अरे मानो से, अरे छोरी। विधि, 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 इसे नीचे रखो विधि, तुम्हें लग जाएगी विधि। विधि, मुझे पहचानने की कोशिश करो विधि। विधि, मैं तुम्हारा वेद। विधि, विधि, विधि बेटा, अपने वेद की नहीं सुनोगी? मुझे देखो, मेरे पास चाकू है।
मेरे पास चाकू है। मैं किसी से नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती। पर मैं तो तुम्हारी अपनी हूं ना, मैं तो तुम्हारी अपनी हूं। मैंने चाकू फेंक दिया। फेंक दिया मैंने चाकू। अपनी बहन को गले लगा लिया, अपनी बहन को गले लगा लिया। आओगी मेरे पास? आओगी मेरे पास? मुझसे दोस्ती करोगी? मुझसे दोस्ती करोगी? ये लोग बहुत बुरे हैं। कोई बात नहीं, हम दोनों साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। भाभी, इस कोमल कली ने तो विधि को भी अपने काबू में कर लिया। अरे दिव्या, भारी मुसीबत की डिबिया। जिन्ना चनिया ना बहुत चतुर है, इसने ना नबज पकड़ ली है इसकी। विधि, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या रहा है। गर्मा गर्म गोल गोल पूरी। तुम जाओ यहाँ से, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। क्रॉस 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 क्रॉस। तुम दीदी को भेजो, जाओ। नाराज मत हो, मैं बस तुम्हें खाना खिलाने आया था और कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं अच्छा, खाना। ठीक है। जाओ दीदी को बुलाओ ना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं जा रहा हूँ। जाओ। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। विधि ने कहा कि खाना खाएगी तो अपनी दीदी के हाथ से ही खाएगी। उन्होंने बात नहीं की आपसे? मुझे जाने के लिए कह दिया तो मैं भी खाना रख के आ गया, और जैसे ही बाहर गया मेरे जाते ही खुद से खाना खा लिया। जाओ जाके मिल लो उससे। पीची, मैं समझ सकती हूँ कि थारे को कितना दुख हो रहा होगा, जिसकी याद में आप दिन रात परेशान हो। वो आपके सामने होकर भी आपसे छुप रही है, एक घर में होकर भी आपसे दूर है। पर बेटी, मैं बस इतना कहूंगी कि सब्र रखो। धीरे धीरे वो खुद आपसे दोस्ती करेंगी। भले ही उन्हें आप अभी याद ना हो, पर आप दोनों का प्यार इतना गहरा है ना कि किस्मत को भी आप दोनों को पास लाना ही पड़ेगा। आप देखना। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, भगवान करे तुम्हारी बात जल्दी से सच हो जाए। जाओ मिल लो, वरना बाहर आ जाएगी तुम्हें ढूंढती हुई।
माँ, अरे बेटा, माँ कल रात मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया, एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर रघुवंशी। उनके रिव्यूज चेक किए, बेस्ट डॉक्टर है माँ। उनसे बात हो गई, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है माँ, वो विधि को ठीक कर देंगे। कल रात तो बिल्कुल नहीं सोया ना? एक बार विधि ठीक हो जाए माँ, फिर तो आराम ही आराम है। सोचिए ना, वो किस हालत में मिली होगी, कितने दर्द में होगी, कितने दिनों तक अजनबियों के साथ रही। उसे तो यही लगा होगा ना कि उसका कोई नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ माँ, उसके सारे दुख और दर्द खत्म हो जाए। मैं उसे सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ माँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तू चिंता मत कर, अब ना सब ठीक हो जाएगा। माँ एक और बात, वो विधि सारी बात कोमल कली की मानती है, और कोमल कली भी आज घर पे नहीं होगी। उसका एक दिन का कोर्स है, उसे अटेंड करना है, ताकि उसे भी पता चले लाइफ में उसे क्या करना है क्या नहीं। तो आज माँ दिन भर आप ही को संभालना होगा विधि को। तो फिक्र मत कर, मैं ध्यान रखूंगी उसका। हाँ माँ जी सा, खुश रहे बेटा। माँ जी सा, थारी दवाई का वक्त हो गया। अरे मैं ले ली थी अपने आप। माँ जी सा, भारे को भी तो थारी बींदनी होने का फर्ज निभाने दो। चलो अच्छा हुआ माँ जी सा कि वेद देवर सा और वो कोमल कली का ब्याह हुआ को नहीं, और विधि वक्त पे आ गई। अब तो कोमल कली वापस जा सके। कब जा रही है वो? अभी कुछ सोचा नहीं है, वेद फैसला करेगा, तुम इसके बारे में मत सोचो। वैसे ये देवर सा कहाँ निकल गए सवेरे सवेरे? वो विधि के इलाज के लिए एक डॉक्टर से मिलने गए। अच्छा, आप माँ जी सा, छोटे मुंह बड़ी बात। ये दिमाग का इलाज ना दवाइयों से होवे को नहीं। वो हमारी चाची की भाभी की भतीजी, उसको भी दिमाग का रोग था। इतना इलाज कराया पर कुछ हुआ ही को नहीं। फिर जाके कल टीले वाले बाबा को बुलाया, तब जाके वो ठीक हुई। हाँ, वेद से पूछे बगैर मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगी। हाँ, पर माँ जी सा, बुलाने में तो कोई हरज को नहीं। आप भूल गई क्या, जब वेद देवर साहब बीमार पड़े थे तब आप भी तो मंदिर मंदिर घूमी थी। गंडे, ताबीज, पीर बाबा सबके दर्शन कर लिए थे आपने। और आप सोचो, अगर काले टीले वाले बाबा आकर विधि को ठीक करेंगे तो देवर साहब तो खुशी होंगे ना। अगर विधि आपकी लाडली बहू है तो हमारे लिए भी वो हमारी छोटी बहन की जैसी है। हाँ, और अगर माजी सा की लाडली बहू को मैंने ठीक करा दिया तो हमारा रुतबा सबके सामने घना ऊंचा हो जाएगा। बाकी थे सियाने हो। अभी तक तो बाबा जी को आ जाना चाहिए था, कटे रह गए बाबा जी। आए क्यों नहीं अभी तक? क्या है, सफेद बिल्ली हमारे रास्ते में आ जाती है बार बार। भाभी, क्या आपको इस बाबा वाबा तांत्रिक झाड़ फूक वगैरह में विश्वास है? हाँ है, तभी तो बुलाया बाबा जी को घर पे। और अगर तुझे विश्वास नहीं है ना तो तू जा अपने कमरे में जाके बैठ जहाँ कहीं कर रही है। भाभी, वो एक्चुअली ना मुझे तो मुफ्त में पिक्चर देखने को मिलने वाली है इसलिए। और वैसे भी आज ना घर का केबल टीवी खराब है, तो सोचा कि मेरी फ्री में एंटरटेनमेंट ही हो जाएगी। मैं थारे को नौटंकी लगती हूँ क्या? चुप कर। बाबा जी आ गए। कमा करी बाबा जी। सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ, सूतो भलो। आइए बाबा जी। बाबा जी इधर, बाबा जी इस तरफ आइए। नमस्ते बाबा जी। बाबा जी इधर, बाबा जी, बाबा जी इधर, ऊपर जाना है। आइए। विधि, नहीं, विधि, नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं करते। हाँ,
तुम्हारा घर हम फिर से बनाएंगे और इस बार हम साथ मिलके बनाएंगे बेटा। और इस बार तुम्हारा घर नहीं टूटेगा। बाबा जी हटे। कहाँ है वो बच्ची? प्रॉमिस।